अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। हेलो अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। दुआ में याद रखिएगा। आज अलविदा है। आज सुबह से मेरा पूरा दिन इतना हैटिक रहा, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती हूँ। और अभी मैं कब से सोच रही हूँ कि मैं बनाऊँ ब्लॉग में कुछ डालूँ, बट मैं कुछ ही शूट नहीं कर पा रही हूँ। इस साल रमज़ान बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से गए। मतलब इस बार हम रोज़े पता ही नहीं चले। बहुत अफसोस हो रहा है। अगले साल पता नहीं हमें नसीब होंगे भी नहीं होंगे, पर क्या कर सकते हैं। बस आप सब दुआओं में याद रखिएगा और दुआ कीजिएगा अच्छे से। मैं भी हम आप सब के लिए दुआ करूँगी। आज जुम्मे के साथ साथ अलविदा होने की वजह से गली में हो रही थी नमाज, और देखिए ये आंटी नमाज़ पढ़ रहे हैं, लोग उसी में से गुजर रही हैं। पता नहीं लोग कैसे चले जाते, मेरी तो हिम्मत होती नहीं। माशाल्लाह, अगर लोग जुम्मे वाले दिन को छोड़ के नॉर्मल दिनों में भी अगर इतनी नमाज़ पढ़ें सब लोग, तो कितना अच्छा रहे। लेकिन ज़्यादातर लोग सिर्फ जुम्मे को ही नमाज़ पढ़ते हैं। क्या कर सकते हैं हम, किसी की सोच बदलने की बस कोशिश कर सकते हैं और अल्लाह से दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह हम सबको 5 वक्त का नमाज़ी बना दे, अच्छा ईमान वाला बना दे, नेक काम करने की तौफीक दे। अल्लाह हम सबके साथ, हम सबको थोड़ी अक्ल दे। उसके बाद ये रास्ते में क्लिनिक जाने के लिए मैं हो रही थी लेट, और ये रास्ते में थोड़े से लोगों का थोड़ा सा क्या कहेंगे, पता नहीं। उसके बाद पहुंच गए हम क्लिनिक। उसके बाद किया हमने थोड़ा सा क्या मतलब, जो काम करने आए हैं वो काम तो करना है। इबादत के साथ साथ काम भी तो करना ज़रूरी है। तो बस यही थोड़ा सा किया मैंने अपना काम, और मेडिसिन लेके वापस मैं चैम्बर को बंद करना भूल गई थी। वापस जाऊंगी चैम्बर को लॉक करने, और देखिए ऑटोमेटिक लॉक मेरा वाला। उसके बाद मैंने किया अपना फाइल वर्क थोड़ा सा, और फिर उसके बाद हमने करी थोड़ी सी इबादत, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ काम करना दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। चलिए अभी मिलती हूँ तो आपसे थोड़ी देर में, इबादत थोड़ा सा पढ़ने के बाद। थोड़ी देर पढ़ने के बाद मैं खुद ही पता नहीं क्या करने लगी, खुद ही से खेलने लगी। सोच रही थी क्या करूँ, फिर मैंने यूँ कैमरे पे हाथ रख के बस ऐसे ही हिलाने लगी, ऐसे कुछ करने लगी। उसी के थोड़ी देर बाद हो जाता है इफ्तार का टाइम। हम सब ने किया, और आज मेरे घर से आई थी होममेड कीनू की पूरियाँ, जो कि आपको कैमरे में दिख रही है। और ये मेरे घर क्लिनिक से निकलने इफ्तार के बाद मुझे कुछ भी टाइम नहीं मिला रिकॉर्ड करने के लिए, तो वापस आते हुए बस ये थोड़ा सा शूट किया था। ये है A1 शेख साहब, इनके शेक अच्छे होते हैं, मैंने टेस्ट किए हैं। रमज़ान की वजह से इसलिए बाज़ारों में इतनी रौनक है। आम दिनों में तो ये सारी शॉप बहुत जल्दी बंद हो जाती हैं, लेकिन अब रमज़ान चल रहे हैं तो रमज़ान की वजह से सारी शॉप खुली हुई हैं। कुछ खुली हुई हैं पर कुछ बंद हैं, पर ज़्यादातर खुली हुई ही हैं, और लोग शॉपिंग भी कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि बाज़ारों में कितनी रौनक हुई हुई है। मैं जा रही हूँ वापस डेंटिस्ट के पास में, दांतों में कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो बस मिलते हैं आपसे वहीं जाकर। वापस ये सब रौनकें ख़त्म हो जाएंगी बस। और आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस करी कि इस बार इस महीने में रोज़े और ईद एक ही महीने में है। किस किस ने नोट किया, प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा। आई एम वेटिंग योर आंसर।
सो चलिए अब ब्लॉग को ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए चलते हैं अब कहीं और। चलते क्या है, मुझे जाना है डेंटिस्ट के, वहीं पर आपसे मिलते हैं। डेंटिस्ट करने के बाद मैंने तो अपना ट्रीटमेंट करवा लिया था, तो मुझे पिकअप करने में सिस्टर आ गई थी, तो उसके भी दांतों में कुछ प्रॉब्लम हुई थी, तो उसने भी दिखाया है। आप लोगों को पता है इस टाइम क्या टाइम हो रहा है, 11:30 पे हम लोग क्लिनिक पे बैठे हैं। वहाँ से आके मुझे कुछ भी शूट करने का टाइम नहीं मिला, तो बस हमने खाना खाया। खाने के बाद शहरी में हमने लिया बचे हुए फ्राइज और चाय और बन। बस The next day. हो गया था नेक्स्ट डे, तो नेक्स्ट डे मैंने ब्लिंकिट से कुछ ऑर्डर दिया था, तो मैं वही पिकअप करने जा रही थी। देखिए मेरी बेसब्री, मैं वेट कर रही हूँ। मुझे पता नहीं था कि ये लोग बैग में से ब्लैंकेट के शॉपर में ऐसे डाल दो, मुझे लगा ब्लैंकेट के शॉपर में ही डालते हैं। मैं इतनी बेवकूफ़ क्यों हूँ। ये लिया हमने पार्सल, अब हम जा रहे हैं वापस। दरवाज़ा लॉक करते हैं और ये देखिए मेरा पार्सल कैसे आ गई है एल्सा मेरे पीछे। ऐसे लग रहा है मैंने इसके लिए कुछ मंगाया है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आपको आगे ब्लॉग में पता चलेगा मैंने किस लिए क्या चीज़ मंगाई है। मैंने मंगाई गो चीज़, बहुत ऐड देख रही थी मैं इस पर, और आपको पता है तो मैं जैगरी पाउडर ही पीती हूँ, तो ये मैंने मंगाया था जैगरी पाउडर। ये मूंग स्प्राउट और ये स्वीट कॉर्न। और तो आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन के समोसे, जिसके लिए हमने तेल ले लिया था, उसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दिया था। उसके बाद सारा बोनलेस चिकन डाल दिया था, उसे थोड़ा रोस्ट कर रहे हैं लहसुन अदरक के पेस्ट में, क्योंकि इसमें से स्मेल नहीं आए। उसके बाद मैं ले लिए सारे मसाले। ये है चिकन ज़ीरा पाउडर, चिकन मसाला, कश्मीरी लाल मिर्च और कोरिएंडर पाउडर और सॉल्ट। फिर हमने थोड़ी सी प्याज ली, उसको चॉप किया। एंड मैं ट्राई कर रही थी चुटकी वाला, बट चुटकी वाला तो ट्राई नहीं हुआ, मैंने भूल गई थी, मैंने वापस चिकन में डाल दिया। इसके बाद हमने थोड़ा सी डाली पत्ता गोभी, हमने सबको मिक्स किया। एंड ये देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा लग रहा है। ये अच्छा लग ही नहीं रहा है अच्छा। उसके बाद फिर हमने वापस से थोड़ी सी और प्याज चॉप करी, इसको थोड़ी ऊपर से डाल दी। उसके बाद हमने थोड़ा सा ही, अब हम इसमें चीज़ डालेंगे। उसके बाद एक एक करके हमने बनाए सारे समोसे, और मैं इसको बना के रख के चली गई थी। मैंने अम्मी को बोल दिया था कि आप इसे फ्राई करके मुझे भेज देना। और फ्रेंड जब आके अच्छे बनते ही आ गया था मेरे घर से, और आ गया था मेरे घर से इफ्तार, तो मैं देख रही थी कि आगे आया था। आज हमने लस्सी भी भेजी है, और ये रेस्टोरेंट दिख गए होंगे आपको इसमें समोसे। तो बस फिर घर आके हमने खाया खाना, दाल, छाछ, अचार, कौरमा और प्याज। आहा मज़ा आ गया। अब यहीं पे करती हूँ अपने व्लॉग का एंड। व्लॉग पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ज़रीन की